नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर.एस. एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर आए हैं, जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो साथियों, इस क्लास में हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, आप लोग बताएंगे जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वह किसने की थी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी दोस्तों, तो एक बार और रिपीट करते हैं। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय ने की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात करते हैं कब की थी, तो 1800 दोस्तों 28 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे कलकत्ता में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की। ठीक है, कब की गई थी, तो 1828 में। कभी कभी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी या कहाँ की गई थी। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं कि कलकत्ता में की गई थी और 1828 में की गई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों पूछा गया है कि किस युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो दोस्तों आपको ये काल या युग बताना है जिस युग में शुतुरमुर्ग भारत में पाए जाते थे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पुरा पाषाण काल। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों पुरा पाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुतुरमुर्ग जो पाए जाते थे वह भारत में पुरा पाषाण काल में पाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 3 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र है वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंबई। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। इसका जो पहला सत्र है दोस्तों वह 18 मुंबई में दोस्तों वह आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 1800 दोस्तों 85 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में दोस्तों की गई थी, जिसका पहला सत्र मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया है कि रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी थे। दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन नंबर बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति जो थे वह किस राजवंश के दरबारी थे। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो चालुक्य वंश के राजा थे उनके रवि कीर्ति दरबारी थे। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चालुक्य वंश के जो राजा थे उनके दरबारी थे रवि कीर्ति। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, रवि कीर्ति। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 पूछा गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। दोस्तों आपको बताना है जो भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वह हम बताते हैं वह मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे मुंबई से ठाणे दोस्तों पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी भारत में। ठीक है, और ये बात करते हैं यह कब चलाई गई थी। ठीक, याद रखेंगे दोस्तों यह 1853 ईस्वी में भारत में मुंबई से ठाणे चलाई गई थी। ठीक है, कब चलाई गई थी, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट रहेगा। मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में यह पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण सभी, तो क्वेश्चन को दोस्तों सभी कंप्लीट कर दी जाइएगा और क्लास को पूरा लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो पानीपत का
फर्स्ट वार है वह कब हुआ था, यह प्रथम युद्ध वह दोस्तों याद रखेंगे 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में बाबर और दोस्तों इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, यहाँ से लोदी वंश का अंत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर बाबर की दोस्तों विजय हुई थी और लोदी वंश का अंत हो गया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपको पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू हैं जो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। दोस्तों जो इन्होंने सरोजिनी नायडू हैं उन्होंने किस अधिवेशन में कांग्रेस की किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो याद रखेंगे कानपुर जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों कानपुर अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसमें सरोजिनी नायडू ने जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, किसमें कानपुर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 पूछा गया आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जिससे आप क्वेश्चन यह गलत ना करें तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या जो मरो का नारा है वह दोस्तों इनमें पूछा गया है कि किसने दिया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कि वोट नीति का संबंध किससे है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो वोट नीति है उसका संबंध इन ऑप्शंस में किससे माना गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वोट नीति है उसका संबंध शिक्षा से माना गया है। ठीक है, जो वोट नीति है दोस्तों उसका संबंध शिक्षा से माना गया है, या शिक्षा या एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन से वोट नीति का संबंध माना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वह दोस्तों इनमें से कौन थे। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। ढाका है जो उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 12 पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह पॉइंट ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाल का दोस्तों जो विभाजन है वह 1905 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 1905 ईस्वी में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13 पूछा गया है कि इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा है उसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है वह किस स्वतंत्रता सेनानी को जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर भगत सिंह जो थे उन्हें श्रेय जाता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा को श्रेय देने का। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। यह भगत सिंह ने ही नारा दिया था और इसको आगे बढ़ाया था, इंकलाब दोस्तों जिंदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों
यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीर भगत सिंह ने यह नारा दिया था या इसे इसका श्रेय बढ़ाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14 पूछा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना किसने की थी या गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक थे या कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ यह स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, उसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 15 पूछा गया है कि मराठा युद्ध शिवाजी ने निम्न में से किस मुगल शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो मराठा युद्ध शिवाजी ने लड़ा था वह किस मुगल शासक के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा औरंगजेब के। ठीक है, औरंगजेब के दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था विरुद्ध शिवाजी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। औरंगजेब के विरुद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 16 पूछा गया है कि चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो चंदेरी के युद्ध में विजय हुई थी वह किस की हुई थी। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस को आपको दोस्तों देख के बताना है कि किसकी विजय हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंदेरी का जो युद्ध है उसमें बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों बात करते हैं जो चंदेरी का युद्ध है वह कब हुआ था। दोस्तों चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1528 ईस्वी में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई थी। ठीक है, राजपूतों की दोस्तों हार हुई थी 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध बाबर वर्सेस राजपूतों के मध्य हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 17 पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार कहाँ किया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का जो प्रचार किया था वह सबसे पहले कहाँ किया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट रहेगा, सारनाथ में किया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 18 है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो कथक नृत्य है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का कथक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आपका पूछा गया है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति करता है वह कौन करता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 20 पूछा गया है कि खाने वाला सोडा क्या कहलाता है। दोस्तों ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि किस ऑप्शंस का नाम खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaSCO3 होता है। ठीक है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों वह खाने वाला सोडा कहलाता है जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21 पूछा गया है कि कॉर्नर केक शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों आपका जो कॉर्नर केक यहाँ पे लिखा हुआ है वह किस खेल से संबंधित शब्द है तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वह फुटबॉल में यह शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, फुटबॉल में कॉर्नर केक शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 22 पूछा गया है कि भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा, दिल्ली में भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य को पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला था। दोस्तों पहले हम जानते हैं कि जो सिक्किम राज्य है वह भारत का पहले हिस्सा नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद यह भारत में उसने राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ठीक है। सिक्किम राज्य दोस्तों उसको पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला था। तो याद रखेंगे साथियों, जो 36वां संशोधन किया गया था वह सिक्किम को भारतीय राज्य में, भारत के पूर्ण राज्य में, भारत के हिस्से में मिलाने की के लिए यह संशोधन किया गया था। और दोस्तों जो 35वां संशोधन किया गया था वह दोस्तों वह उसे रहने के लिए किया गया था कि अगर तुम भारत में रह के देखो, अगर तुम्हें सही लगे सह राज्य, ठीक है, जिसे हम सह राज्य कह सकते हैं, सह राज्य का दोस्तों दर्जा मिलता 35वें संविधान संशोधन द्वारा। और जो 36वें संविधान संशोधन द्वारा मिला है वह पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिल चुका है, ठीक है, जो भारत में आज है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा भारत में मिला था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 24 पूछा गया है कि अक्साई चीन किस राज्य में है। दोस्तों आप लोग बताएं जो अक्साई चीन क्षेत्र है वह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में दोस्तों अक्साई चीन स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। याद रखेंगे अक्साई चीन दोस्तों लद्दाख में स्थित है, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।